Hello bachcho, let's read this question. The question says, one of the most interesting and useful aspects of stereochemistry is the study of what happens to optically active molecules when they react. The product isolated from the reaction of chiral material can tell us a great deal about the reaction mechanism. We observe SN2 mechanism, inversion of configuration, in SN1 racemization, and in SNI retention of configuration takes place. In which of the following reaction retention of configuration is observed? बच्चों, बताया गया है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है जब हम उसको आइसोलेटेड करते हैं, अगर कायरल मटेरियल होगा और उससे बनने वाला प्रोडक्ट है, तो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में उससे बहुत कुछ पता चलता है। और हमने ये ऑब्जर्व करा है, वी ऑब्जर्व कि जब SN2 मैकेनिज्म होता है तो वहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN1 मैकेनिज्म में रेसमाइजेशन होता है, और जो SNI मैकेनिज्म होता है वहाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन की कौन सी रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड, कि रिटेंशन होगा। तो ABCD हमें चार रिएक्शंस दी गई हैं। ABCD हमें चार रिएक्शन दी गई हैं, और हमें बताना है कहाँ पर क्या होगा बच्चों, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, SN2, SN1 एंड SNI रिएक्शंस। SNI रिएक्शंस या बोल सकते हैं SNI मैकेनिज्म्स। बेसिकली हमें इन तीनों मैकेनिज्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे ये मैकेनिज्म्स होते हैं। तो वन बाय वन इन तीनों को हम समझेंगे। अगर हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, इनके बेसिस पर इनको समझते हैं। जो हमारी रिएक्शंस दिए हैं इनको लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो रिएक्शन दी है उसमें कुछ इस तरीके से दिया है, ये CH3 है, और यहाँ पर एक ब्रोमीन एटम है, और यहाँ इस तरीके से फिशर में प्रोजेक्शन में दिखाया गया है इसको। यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ड्यूटीरियम है। इसकी रिएक्शन NaI के साथ करा रहे हैं बच्चों। NaI, एसीटोन यहाँ पर क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया बच्चों। एसीटोन जो होता है ये कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और यहाँ Na क्या है, Na पॉजिटिव आई नेगेटिव के सोर्स है। तो बच्चों यहाँ आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जनरली SN2 को फेवर करते हैं। साथ में अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो जिससे हमारा ब्रोमीन अटैच है, जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन अटैच है, इससे सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप अटैच है, ये प्राइमरी हैलाइड है। और प्राइमरी हैलाइड भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN2 फेवर करते हैं। तो यहाँ बेसिकली SN2 मैकेनिज्म होगी। अब यहाँ पर ये आई नेगेटिव आएगा। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, आई नेगेटिव हमारे पास ये जो Br नेगेटिव है, यहाँ पर Br है बेसिकली, यहाँ पर Br पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ जो कार्बन होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो आई नेगेटिव क्या काम करता है बच्चों, हमारा जो लिविंग ग्रुप है Br, इसकी बैक साइड से अटैक करेगा। वो यहाँ बैक साइड से अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म में। और जब ये बैक साइड से अटैक करता है बच्चों, तो यहाँ आगे की तरफ से Br नेगेटिव निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम फिशर में ही दिखाएंगे। हाइड्रोजन को ऊपर ही दिखाया है, ड्यूटेरियम को नीचे ही दिखाया। क्योंकि आई नेगेटिव अब लेफ्ट से अटैक हो रहा है, तो आई लेफ्ट में आ जाएगा, और इस CH3 को फिर राइट में आ जाना पड़ जाएगा। और इसको बोलते हैं फिशर में कि ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। क्या हुआ है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। SN2 मैकेनिज्म हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन किसके अराउंड हुआ है, इसको ध्यान से समझना है। जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ना, जो हमारा ये एल्काइल हैलाइड था बच्चों, ये जो हमारा कार्बन था, इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। ये जो कार्बन है इसके अराउंड इन्वर्जन हुआ है, इसके अराउंड इन्वर्जन हुआ है बच्चों। हमारे एल्काइल हैलाइड के अराउंड इन्वर्जन होता है बेसिकली। SN2 मैकेनिज्म में ये इन्वर्जन हुआ, ये SN2 है, यहाँ पर रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में जो मिला है उसको भी लिख लेते हैं। बी हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, अगेन एक फिशर हमें प्रोजेक्शन दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, हाइड्रोजन CH3 C2H5, हाइड्रोजन CH3 C2H5, यही है हमारे पास। और यहाँ पर कौन है, ONA। कौन है बच्चों, ONA। और इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करा रहे हैं। अब ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ CH3I के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, अब हमारे पास ये जो एल्काइल हैलाइड है ये CH3I है। एल्काइल हैलाइड को देखना है। एल्काइल हैलाइड क्या है, CH3I, यहाँ I पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये कार्बन क्या है बच्चों, ये CH3I, यहाँ हिंड्रेंस कम है, SN2 में यहाँ हिंड्रेंस कम होती है, तो जनरली SN2 हो सकती है इस एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन। यहाँ अगर आप देखोगे O पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव। अब O पे नेगेटिव ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या काम करेगा बच्चों, यहाँ CH3 है, यहाँ लेस हिंड्रेंस है, यहाँ SN1 हो नहीं सकती, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल नहीं होता। को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे दिखाइए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि ये जो हमारा CH3I था बच्चों, इसको आपने देख लिया C पर अटैक होगा। कार्बन को ऐसे दिखाइए कि यहाँ बेसिकली एक हाइड्रोजन आप ऐसे दिखा सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐसे दिखाओ, बैक टू द प्लेन है। एक अबव इस तरह अबव द प्लेन है, और एक हाइड्रोजन ऐसे है। एक आई हमारा यहाँ है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, आई पे डेल्टा नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या काम करेगा, जब इस सी पर अटैक करेगा तो यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ से आई नेगेटिव निकल जाएगा। तो ध्यान से समझना है क्या बनेगा, यहाँ C2H5 को एज इट इज लिखा है हमने, यहाँ CH3 को एज इट इज लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज है,
यहाँ O ने C के साथ जब बॉन्ड बनाया होगा, बैक साइड से अटैक करा होगा, बेसिकली ये वाला स्टेप SN2 है। जब एल्काइल हैलाइड में रिएक्शन हो रही है, SN2 है स्टेप। तो इसने जब सी के साथ बॉन्ड बनाया होगा, ये हाइड्रोजन राइट में हो गया होगा थोड़ा सा। ये जो हाइड्रोजन पीछे की तरफ था, ये अब पीछे की तरफ ही है लेकिन राइट में आ गया होगा। और एक हाइड्रोजन ये आ गया, और यहाँ से आई नेगेटिव निकल गया होगा, जो Na के साथ मिलके Na बना लेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको ध्यान से लिखना है। इस प्रोडक्ट को आप ऐसे लिखिए कि ये जो बेसिकली प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर ये OCH3 बन गया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन था। यहाँ पर कौन था बच्चों? यहाँ CH3 था और C2H5 था, C2H5 था और CH3 था। ध्यान से समझना है। अगर आप स्टार्टिंग का प्रोडक्ट देखोगे बच्चों, स्टार्टिंग का रिएक्टेंट देखोगे, बेसिकली यहाँ पर क्या था? स्टार्टिंग में ONA था, एंड अब यहाँ पर क्या बन गया है? OCH3 बन गया है। ये जो हमारा रिएक्टेंट है, जो एल्काइल हैलाइड है, उसके अराउंड तो इन्वर्जन हुआ है, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, स्टार्टिंग में आपने ये लिया था, एंड अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसके अराउंड जो कार्बन है, जो हमारा ये कायरल कार्बन है, इसमें हमारे पास देखोगे अगर, पहले यहाँ राइट में ONA था, अब राइट में जो हमारे पास ग्रुप आया है वो OCH3 आया है। तो इसके अराउंड कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज देखने को नहीं मिला। तो इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ है? रिटेंशन। इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ है? रिटेंशन। जहां हमारा पहले ONA था, वहीं अब OCH3 आ गया। जो इन्वर्जन हुआ है, देखो SN2 तो हुई है, लेकिन इन्वर्जन इस वाले कार्बन के अराउंड हुआ है। ये 3 हाइड्रोजन पहले लेफ्ट में थे इस तरीके से, अब यहाँ राइट में आ गए हैं। ये जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के अराउंड तो इन्वर्जन हुआ है, लेकिन हमारे पास जो ये हमारा रिएक्टेंट था, जो हमारे पास बच्चों ये हमारा रिएक्टेंट था, ये था हमारा न्यूक्लियोफाइल बेसिकली। ये जो न्यूक्लियोफाइल था, इसमें यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ राइट में था, तो हमारे प्रोडक्ट में भी OCH3 राइट में है, बाकी सब कुछ एज इट इज है अपनी जगह पर। तो यहाँ इस वाले कार्बन के अराउंड, ये जो कार्बन था, इसके अराउंड रिटेंशन हुई है। तो ओवरऑल रिएक्शन तो SN2 हुई है बच्चों, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास रिटेंशन वाला बना है। तो क्या बना है प्रोडक्ट? यहाँ रिटेंशन वाला। तो ऑप्शन बी में रिटेंशन देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी में रिटेंशन हुई है। अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, बहुत अच्छी रिएक्शन गई है ऑप्शन बी में, कि ओवरऑल रिएक्शन SN2 है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो रिटेंशन वाला बना है। ऑप्शन सी की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? CH3 है, C2H5 है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, फिशर में मिला है अगेन। CH3 है, C2H5 है, और यहाँ C3H7 है। C3H7 है, और किससे रिएक्शन करा रहे हैं? इसकी ब्रोमीन भी है और वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। देखो बच्चों, ये ब्रोमीन है, H2O से रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और अगर आप यहाँ देखो कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, बेसिकली यहाँ पर ये जो कार्बन होगा, ये बेसिकली इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। टर्शियरी हैलाइड है बेसिकली। और टर्शियरी हैलाइड जो होते हैं, जनरली SN1 को फेवर करते हैं। तो पहले क्या होगा? यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा। Br नेगेटिव निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा। इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ ये C3H7 है। और ये कार्बोकेटायन कैसे होते हैं बच्चों? प्लेनर। अब ये जो वाटर है, ये दो तरीके से अटैक कर सकता है। या तो अबव द प्लेन अटैक करे, या फिर क्या कर सकता है? बैक साइड से अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर ये C2H5 था, ये C3H7 था। ये कौन था बच्चों? ये CH3 था। अगर हम यहाँ दिखाएं, अगर वहीं से अटैक कर रहा है वाटर, जहां से हमारे पास Br नेगेटिव निकला है, उसी साइड से आ रहा है, तो ये OH, H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? अगर वाटर हमारे पास बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो वाटर यहाँ पर आ गया हो, इस बार CH3 को यहाँ जाना पड़ गया, और C2H5 को फिशर में अभी हमने ऊपर ही दिखाया है, C3H7 को ऊपर ही दिखाया है। फिशर में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फिशर प्रोजेक्शन में ऑक्सीजन में पॉजिटिव। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो हमारे पास एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है, यहाँ OH, ये CH3, और हमारे पास C2H5, और यहाँ C3H7, एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। और अगर यहाँ से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, CH3OH, यहाँ पर ये C2H5, और यहाँ C3H7। इसको समझना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन, जो हमने पढ़ा भी था पीछे, SN1 में रेसमाइजेशन होता है। अगर हमारा Br देखो, अगर राइट में था, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा बनना है जहाँ पर हमारा जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी राइट से आया है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ये रिटेंशन हुई है, इस वाले प्रोडक्ट में यहाँ रिटेंशन हुई है। और अगर आप यहाँ देखोगे, इस वाले जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें यहाँ इन्वर्जन हुई है। ये जब दोनों एक साथ होती हैं बच्चों, तो यहाँ पर इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, और इसको ही बोलते हैं क्या? रेसमाइजेशन। यहाँ रिटेंशन नहीं होगी, यहाँ रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगी, जिसको हम रेसमाइजेशन बोलते हैं। कि यहाँ इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी में जो कंपाउंड मिला है, इसको लिख लेते हैं। ऑप्शन डी का जो कंपाउंड है, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ OTS है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर C2H5 है। यही कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? हम इसकी रिएक्शन NaI के साथ करा रहे हैं। अब बच्चों NaI, NaI के साथ करा रहे हैं।
Na पॉजिटिव, आई नेगेटिव। आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बन भी कैसा, ये कार्बन सेकेंडरी है। यहाँ पर बच्चों ये जो OTS है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आई नेगेटिव क्या काम करेगा बच्चों, आई नेगेटिव यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा और OTS को आगे की तरफ से निकलना पड़ जाएगा, तो SN2 यहाँ पर इजीली हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। तो जब यहाँ SN2 होगा ना बच्चों, ये CH3 की जगह CH3 ही दिखाया फिशर में, C2H5 की जगह C2H5। यहाँ इस हाइड्रोजन को यहाँ राइट में आ जाना पड़ जाएगा, और ये जो हमारे पास आई है ये बैक साइड से आ रहा है, तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास OTS यहाँ था राइट में, आई आया है लेफ्ट की तरफ से, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, इन्वर्जन। तो ऑप्शन डी में भी रिटेंशन नहीं हो रहा, ऑप्शन डी भी इन्वर्जन है इसके अंदर, यहाँ रिटेंशन हुई, तो ये भी गलत। सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसके अंदर रिएक्शन तो SN2 हुई है, लेकिन प्रोडक्ट कैसा बना है, हमारे पास रिटेंशन वाला बना है। और बाकी सभी में हमारे पास रिटेंशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं बने, हमारे पास प्योरली रिटेंशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं बने। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।